दोस्तों पहले चरण की वोटिंग से लेकर आखिरी चरण यानी कि कल 7वें चरण की वोटिंग तक एक चीज हमने कॉमन देखी। हर वोटिंग से पहले ध्रुव राठी ने अपना एक धमाकेदार वीडियो जारी किया। कल जब 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, कल शाम तक एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, ध्रुव राठी ने एक धमाकेदार वीडियो अपलोड किया है। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ध्रुव राठी ने वीडियो का नाम दिया है रियलिटी ऑफ डंका, यानी कि उस डंके की जिसकी बात पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया ने कह कहकर हमारे कानों से तेल निकाल दिया कि मोदी जी ने डंका बजा दिया, मोदी जी ने डंगा बजा दिया, देश को विश्व गुरु बना दिया। खुद मोदी जी भी इसी नाम पर रैलियों में वोट मांगते रहे। उस डंके की रियलिटी क्या है, इस छोटे से आधे घंटे के वीडियो में ध्रुव राठी ने विस्तार से बताई है। यह वीडियो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कैसे मोदी जी को परेशान कर सकता है, तफसील से समझिए। दोस्तों आधे घंटे का करीब ये वीडियो है जिसमें ध्रुव राठी बताते हैं कि मोदी विश्व गुरु वाली छवि को लेकर बार बार अपनी रैलियों में बोलते हैं कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कई बार जिक्र किया इस बात का कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। इनडायरेक्टली वो अपने बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर तौर पर मोदी जी जहां विदेश में जाते हैं तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो भारत बोलता है दुनिया सुनती है, ये डायलॉग भी दूसरे का है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताया और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, एक कार्यक्रम के लिए अमेरिका गए हुए थे। तब उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बराक ओबामा ने यह बात बोली थी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। वो उस दौर की बात थी दोस्तों जब पूरी दुनिया रिसेशन से जूझ रही थी, पूरी दुनिया में नौकरियां जा रही थी, आर्थिक मंदी का भयानक प्रकोप झेल रहा था, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए थे, लेकिन भारत 8% की जीडीपी से ऐसे दौड़ रहा था कि पूरी दुनिया अचंभित थी। तब हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से जानना चाहता था, पूछना चाहता था कि ऐसा आप क्या कर रहे हो भाई अपने देश में कि पूरी दुनिया में रिसेशन है और आपका देश 8% की जीडीपी से दौड़ रहा है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि कैसे ये मोदी की विश्व गुरु वाली छवि एक बड़ी होशियारी, बड़े करीने से पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया ने बनाई है। और आप भी जानते हैं दोस्तों, पिछले 10 सालों में मोदी जी की कोई भी विदेश यात्रा होती है उसमें जिस लेवल का पागलपन होता है, आज से पहले कभी भी मीडिया चैनल्स के बीच में ऐसा पागलपन नहीं दिखाई दिया। बाकायदा वहां स्टेडियम बुक किए जाते हैं, जो एनआरआईज होते हैं वो मोदी 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 के नारे लगाते हैं। हद तो तब हो गई जब मोदी जी ने अमेरिका जाकर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कर दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार भी गए। बहुत किरकिरी हुई थी भारत की और इसको लेकर आलोचना भी हुई थी कि भारत के प्रधानमंत्री एक शख्स के लिए प्रचार कैसे कर सकते हैं चुनाव का। हालांकि उस पूरे के पूरे वाक्य के बाद भी प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की कवरेज वैसे ही होती रही। पीएम की सारी विदेश यात्राओं में हर किसी का जोर बस ये रहा कि फलाने प्रधानमंत्री ने मोदी जी को हेलो बोल दिया, उनके कंधे पर हाथ रख दिया, मोदी जी ऐसे चले गए, मोदी जी ऐसे चल रहे थे, मोदी जी के लिए इस तरह से पार्टी दी गई, मोदी जी के लिए इस तरह से मोदी जी का स्वागत किया गया। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि जिस तरह से मोदी जी का स्वागत किया गया है वो पहले प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने नेहरू का यहां पर जिक्र किया कि नेहरू तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों जिस वक्त हमारे देश को नई नई आजादी मिली थी। उस वक्त हमारा देश इतना बड़ा मार्केट भी नहीं था। आज तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। दुनिया का हर देश चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध मधुर हों, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के साथ कौन अपना संबंध खराब करना चाहेगा। उस वक्त जब भारत इतना बड़ा मार्केट भी नहीं था, भारत एक नया आजाद हुआ मुल्क था, उस वक्त जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका था सुपर पावर, एक तरफ रशिया था दूसरा सुपर पावर, और पूरी दुनिया या तो इधर थी या तो उधर थी। दोस्तों उस वक्त नेहरू ने गुट निरपेक्ष नाम का एक ऐसा विचार दिया दुनिया को जिसको लेकर उस वक्त तो बहुत सी बातें की गई, लेकिन आज उस गुट निरपेक्ष में बहुत से गुट निरपेक्ष नीति की वजह से बहुत से देश हमारे साथ हैं और आज भी हम उस नीति पर चल रहे हैं। गुट निरपेक्ष नीति यानी कि ना हम इधर रहेंगे ना हम उधर रहेंगे, हमारे हित जहां होंगे हम वहां रहेंगे, और फिलहाल हम दोनों में से न तो अमेरिका और ना ही रशिया की गोद में जाकर बैठेंगे। आज तक देश में इतनी सरकारें हुई, उन सरकारों में किसी ने भी अपना ये स्टैंड नहीं बदला। मोदी जी की सरकार भी उसी स्टैंड पर कायम है। ये होता है विश्वगुरु बनना। अपने उस सोच की वजह से नेहरू ने अपने आप को विश्वगुरु बनाया, तब जब भारत इतना बड़ा मार्केट भी नहीं था, इतना बड़ी सुपर पावर भी नहीं था। ये ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बोली। इसके अलावा एक मिथ भी क्रिएट किया जाता है दोस्तों कि भारत एक सुपर पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी बना है। योग को लेकर
प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कही जाती है कि मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में बढ़ाया। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि यूएन में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक विशेष योगदान है, उसके लिए उनकी सरकार में इस बात को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये भी बात सच्चाई है दोस्तों कि मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में नहीं फैलाया है, हमारे योगियों ने पूरी दुनिया में योग फैलाया। बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े म्यूजिशियंस लगातार कई दशकों से भारत आते रहे, योग सीखते रहे, फिर वो अपने देश में उस योग का प्रचार करते रहे। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में नेहरू की ये फोटो भी ध्रुव राठी ने शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे नेहरू भी योग किया करते थे और ये शीर्षासन जो एक ऐसा आसन होता है योग में जिसमें बहुत जो सालों से योग कर रहा है वही कर पाता है इस तरह का आसन, वो आसन भी नेहरू कितनी आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के कार्यों की वजह से, प्रधानमंत्री की योग के प्राथमिकताओं की वजह से, उनकी कदमों की वजह से योग पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में योग पहले से ही मशहूर था। इसके अलावा दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर हमारी सॉफ्ट पावर है तो उसमें बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए 2014 से पहले बहुत प्रयास हो चुके हैं। आज भी आप रशिया में जाइए तो मेरा जूता है जापानी के नाम पर राज कपूर को जाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती के जिम्मी जिम्मी आजा आजा के गाने में आज भी लोग वहां झूमते हैं और शाहरुख खान तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉलीवुड के, जिनको लेकर पूरी दुनिया में गजब का उत्साह है। आज दुनिया के सबसे महंगे और सबसे रईस जो स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स, उनमें से एक शाहरुख खान है और वो इसीलिए हैं कि शाहरुख खान की फिल्में डीडीएलजे के बाद, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में पसंद की गई, उन्हें पसंद किया जाता है। आज भी शाहरुख खान की फिल्म विदेशों में भी उतनी ही चलती जितनी भारत में चलती है। ये बताता है कि हमारा जो बॉलीवुड था वो दशकों से लगातार प्रयास कर रहा था और उसके प्रयास का ही फल था कि आज वो एक सॉफ्ट पावर बन के उभरा है। चीन में भी आमिर खान की दंगल बहुत पसंद की गई। उसका रीजन ये नहीं है कि 2014 में कुछ अनोखा हो गया, लगातार हमारी फिल्में अपने कंटेंट की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं, देखी जा रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी की पीएम बनने के बाद उनकी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने एक बात बोली थी जिसमें उनकी काफी आलोचना हुई थी। मोदी जी ने कहा था कि पहले लोग बड़ा शर्माते थे कि अरे इंडियन है, इंडियन बताने में, लेकिन अब नहीं शर्माते, जबकि ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोग भारत के अनुयायी रहे हैं, भारत आते जाते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले हमारे देश में कुछ हुआ नहीं था। 2014 से पहले हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे, 2014 से पहले हम ओलंपिक मेडल जीत चुके थे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे पास 2014 से पहले थी, हम न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं अपनी रैलियों में कि आज से पहले लोग बड़ा शर्माते थे कि अरे किस देश में पैदा हो गए। तो दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग हो या फिर नेल्सन मंडेला हो, सब नेहरू के बड़े प्रशंसक रहे हैं। इसका भी जिक्र यहाँ पर ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में किया है। दोस्तों, आधे घंटे की ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें रियलिटी ऑफ डंका यानी कि मोदी की विदेश नीति की एक तरह से कलई खोली है ध्रुव राठी ने। कुल जमा बात यह कि इस चरण के चुनाव से पहले भी जिस तरह से एक नया वीडियो जारी करके ध्रुव राठी ने मोदी जी को एक नई परेशानी दे दी है। क्या लगता है आपको, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो ध्रुव राठी को पसंद करता है, युवा वोटर है, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होता है, क्या इस चरण के मतदान से पहले इस वीडियो से वो इन्फ्लुएंस होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।